हेलो गाइस, सबसे पहले थैंक यू और मेरी वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को। तो लेट्स टॉक अबाउट कि जो है यहाँ पे आप लोग को इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर या फिर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हैं और इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन होता रहता है कि यहाँ पे किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा सेफ़ रहता है, किस में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, किस में आप लोग जो है ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस दोनों ही के अंदर ट्रेडिंग यहाँ पे आप लोग को मिलती है। साथ ही साथ और भी कई सारे तरीके होते हैं कि यहाँ पे आप लोग जिससे पैसे बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसके अंदर, इन दोनों ही चीज़ों के अंदर यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करके ही पैसे कमा सकते हो। साथ ही साथ डिविडेंड आप लोग को मिलता है, इसमें डिविडेंड आप लोग को मिलता है और इसके अंदर आप लोग को यहाँ पर स्टेकिंग के बदले में रिवॉर्ड मिलता है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और आप लोग को पूरा एक समराइज़ करके आप लोग को प्रोवाइड करेंगे कि किसके अंदर आप लोग को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने स्टॉक मार्केट के ऊपर। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। वो आप लोग अलग अलग जो है जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके अंदर यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। ज़ीरोधा हो गया आप लोग का ग्रो हो गया, यहाँ पे आप लोग का और भी कई सारे जो है यहाँ पर आप लोग को डीमैट ओपन करने वाले आप लोग को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग अकाउंट को एंजल वन वगैरह हो गया, उसके अंदर अकाउंट क्रिएट करके आप लोग डीमैट अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मल्टीपल स्टॉक्स मिल जाएंगे, मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर यहाँ पे लोग पैसा लगा करके इन्वेस्ट कर सकते हो। सेम केस अगर आप लोग को अपना जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहाँ पे जो है ट्रेडिंग करनी है, पैसा को इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस है। यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले दो चीज़ें मिलती हैं। एक आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज मिलते हैं आप लोग को, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मिलते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर आपका CoinDesk आ जाता है, वजीरेक्स की तो क्या ही बात करें, और भी कई सारे ऐसे जो है इंडियन एक्सचेंज हैं या फिर जो है कई सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसके अंदर यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। बाइनेंस पे भी आप लोग कर सकते हो, वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और अगर आप लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बात करें तो वो क्या होते हैं, बेसिकली आप लोग के वॉलेट्स होते हैं। ठीक है, वॉलेट हो गया डिसेंट्रलाइज, जैसे मान लो आप लोग का मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ये सब बेसिकली इनको एक्सचेंज का, इनको पहले आप लोग जो है क्या बोलते हो, आप लोग जो है वॉलेट्स बोलते हो। इसके अंदर बेसिकली आपकी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर स्टोर रहती है। उसके बाद कई सारी वेबसाइट जैसे यूनिस्वैप है या फिर कई सारी ऐसी हैं जो क्या करती हैं, उनको स्वैप कर देती है, मतलब जो कॉइन्स होते हैं आपस में एक्सचेंज कर देती हैं। जैसे मान लो आप लोग कोई और सा कॉइन खरीदना है और आपके पास कोई सा कॉइन है, उनको आपस में USDT से कोई भी है तो उसको आप एक्सचेंज कर लो, फिर बाद में जब उसका प्राइस बढ़ जाए तो वापस एक्सचेंज कर दो। जैसे मान लो आपने $20 का कोई भी कॉइन खरीदा सोलाना, फिर सोलाना का प्राइस बढ़ा तो आपने वापस USDT कर दिया, तो 20 से 25 हो गए तो आपको $5 का प्रॉफिट हो गया। ठीक, ये आपका डिसेंट्रलाइज हो गया। और अगर जो आप लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बात करते हो जिसमें INR पेयर मिलता है, जैसे CoinDesk, उसमें आप लोग डायरेक्ट INR में लगा सकते हो। 1000 लगाए, 1200 हो गया, आपने सेल कर दिया, 200 का प्रॉफिट हो गया, सिंपल से। वरना सेंट्रलाइज एक्सचेंज एक और है बाइनेंस, उसके अंदर क्या होता है, आप लोग INR के थ्रू यहाँ पे पहले आप लोग USDT परचेज करते हो, उस USDT के थ्रू बदले में आप लोग को USDT आपने परचेज कर लिया, उस USDT को यहाँ पे आप लोग कन्वर्ट करते हो किसी और कॉइन में, उसका प्रॉफिट होता है, वापस आप लोग USDT में करते हो। और कल जब मान लो फ्यूचर में आप लोग को पैसे की जरूरत पड़ी, उस USDT को आप सेल करते हो, बदले में INR आप लोग को मिल जाता है। वो किसी भी माध्यम से करते हो, तो डायरेक्ट सेल कर सकते हो या फिर P2P करके कर सकते हो। समझे? तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। अब आप लोग जो है UPI के थ्रू भी पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी आप लोग अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या यूज़ करते हो, जैसे मान लो CoinDesk हो गया, तो उसमें डायरेक्ट INR में डिपॉजिट कर सकते हो। बाइनेंस में डायरेक्ट नहीं कर सकते, किसी को P2P करके यहाँ पे आप लोग को डॉलर लेना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये तरीके होते हैं। इसके अंदर डीमैट अकाउंट होता है और इसके अंदर आप लोग को फुल KYC वगैरह करके यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप लोग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का यूज़ कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज में KYC वगैरह नाम तक का नहीं पूछता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो दूर की बात है, उसके अंदर आप लोग का नाम तक नहीं पूछता है, और लेकिन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आप लोग को सब कुछ मांगता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न किस में ज़्यादा आता है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप लोग जानते हो तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहाँ पे रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे 30%, 40%, 50% कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है, अप डाउन। बट यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर यहाँ पे इतना नहीं है, 5-10%,
20% इतना यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। या फिर 10-5%, 15% हो गया, 10% हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। बट इसके अंदर ये कुछ भी नहीं है। 10% बहुत ज़्यादा वर्टिलिटी जो जिसको बोलते हैं अप डाउन बहुत ज़्यादा, तो वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बट इसके अंदर नहीं होती है। रिस्क के अंदर अगर इन दोनों में देखो, दोनों में ही रिस्क का फैक्टर अगर लें तो दोनों ही बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत खतरनाक लॉस होता है लोगों का, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी बहुत खतरनाक लॉस होता है। बट यहाँ पर कंपेयर करें तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग का जो है रिस्क रहता है, इसके अंदर ज़्यादा रिस्क रहता है, स्टॉक मार्केट के अंदर कम रिस्क रहता है। जैसे कि आप जानते हो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होता है, तो उसके अंदर सेम आप स्टॉक्स के अंदर भी देख सकते हो। स्टॉक्स के अंदर देखोगे तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पर जितना अप जाता है, जैसे मान लो 4-5%, 10% इतना अप जाता है, तो इतना ही डाउन जाता है 5%, 10%, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया महीने भर में 50% हो गया। इसके अंदर क्या होता है, दिन का 50% माइनस होता है। रोज़ के जैसे मान लो का 50,000 का फंड है, तो 5,000 10,000 आपके रोज़ के माइनस हो रहे हैं, या प्लस भी हो रहे हैं, तो दोनों वो भी आपके 10-15 हज़ार रोज़ के प्लस हो रहे हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है अप डाउन होता है। कई कॉइन ऐसे होते हैं इसके अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप उन्हें इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद वो कभी नहीं बढ़ने, तो लाइफ टाइम के लिए आपको वो पैसा गया। ठीक है, ऐसा भी होता है। बट जो अच्छे एक्सचेंजेस होते हैं उसके अंदर वो कॉइन्स प्रेजेंट नहीं करते हैं जो कि एकदम ज़ीरो हो जाए। वो आप लोग का अलग से, जैसे मेम कॉइन हो गया, इन सबको परचेज़ करना पड़ता है। उसके अंदर होता है कि ज़ीरो हो जाए, वरना नॉर्मल जो कॉइन्स होते हैं वो कम होते हैं, फिर आप फ्यूचर में और बढ़ते हैं जब बुल रन आता है। और उसके अंदर जो है ये चीज़ होती है कि जो है एकदम ज़ीरो नहीं होता है। बट हाँ, काफ़ी अच्छा खासा लॉस यहाँ पे आप डेफिनेटली हो जाता है। 2-3 दिन में आपका पूरा फंड यहाँ पे हो सकता है 50%, 60% यहाँ पे आपका लॉस हो जाए। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अब बात कर लेते हैं आप लोग कौन सा ज़्यादा सेफ़ है। चलिए सेफ़ के बारे में बात करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे सेफ़ का बेसिकली हम ये नहीं बता रहे आपको कि लॉस होता है कि नहीं। बेसिकली हम आपको ये बता रहे कि आपका जो भी स्टॉक है या फिर आपका कोई भी कॉइन है वो कितना ज़्यादा सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है जहाँ पे भी है। मतलब वो आपने जो प्रॉफिट बनाया वो आपके पास वापस रिटर्न आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो स्टॉक के अंदर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि जो है सेबी की कई सारी गाइडलाइंस होती हैं। एक्सचेंज जितने भी होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, वो सारे उनको सारी एक चीज़ की रिपोर्ट देनी होती है। तो डेफिनेटली आपका स्टॉक जो एक्सचेंजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटिव होते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करते कि आपका फंड रोक दें या फिर आपके साथ स्कैम हो जाए, आपका स्टॉक गायब हो जाए, आपके जो स्टॉक्स हैं वो जो आपको आप सेल करो उसको कुछ मिले ही ना। ऐसा बहुत कम केसेज यहाँ पे ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, वहाँ पे ज़ीरो कह सकते हो। ये कभी ऐसा नहीं होता, 1-2 केसेस में हो सकता है तो हो जाए, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका फंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप लोग का काफ़ी ज़्यादा, अगर आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो तो यहाँ पे आप लोग का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आप लोग को। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब कई सारे लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, कोई इसको कुछ दिक्कत नहीं कर सकता है, हैक वगैरह काफ़ी मुश्किल होता है। बट यहाँ पे हर चीज़ का तो होता है, जैसे कि आप जानते हो। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है कि जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस होते हैं वो तक के हैक हो जाते हैं। बेसिकली जो एक्सचेंजेस होते हैं वो भी तो क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि अलमारी में रख करके ताला बंद कर सकते हैं, नहीं, वो डिजिटली या फिर जो है हार्डवेयर के अंदर यहाँ पे स्टोर होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई उसको जो है, कोई ना कोई हैकर यहाँ पे उसको एक्सचेंज को वॉलेट को हैक कर लेता है। जैसे होता क्या है कि वो फंड वो अपने में ट्रांसफ़र कर लेता है, और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक बार फंड गया तो गया, उसको मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज दोनों में मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बात कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो आपका फंड गया है, जैसे वजीरेक्स के साथ में अभी ये चीज़ लेटेस्ट हुई थी कि वहाँ का फंड जो था वो चोरी हो गया था हैकर्स द्वारा। तो वो जो फंड है वो अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक, और जो है डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि आप लोग कई सारी बार टैक्स देना पड़ता है, या फिर आप लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को टीडीएस वगैरह देना पड़ता है। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, और अगर आप लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बात करते हो, जहाँ पे अपना नाम वगैरह कुछ भी आइडेंटिटी वगैरह नहीं मांगते हैं, तो आप लोग वहाँ पे कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि मेरा फंड यहाँ से चला गया। आप लोग ना पुलिस कंप्लेन, ना कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आप शो ही नहीं कर पाओगे कि वो आपका है। कैसे बताओगे कि ना आपका ना पैन कार्ड है, ना नाम है, ना कुछ है। आप कैसे शो करोगे कि हाँ ये फंड मेरा है? आप शो ही नहीं कर पाओगे। मान लो सामने वाला आपने पकड़ भी लिया तो उसको क्या बोलोगे कि ये फंड मेरा है, कैसे पता मेरा है? आप लोग नहीं शो कर सकते हो उसको। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास सेफ्टी का कुछ ज़्यादा ही वो होता है।
लेकिन यहाँ पे जब तक कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो तब तक कि वो एक्सचेंज हैक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ट्रस्ट वॉलेट है, वो भी आप कभी भी क्रिएट करोगे तो उसके अंदर आप लोग को 12 लेटर्स का यहाँ पे आप लोग को एक फ्रेज मिलता है, जो कि कॉम्बिनेशन एकदम फिक्स होता है। वो अगर आप डालो तो ही वॉलेट खुलेगा, वरना कभी नहीं खुल सकता। ठीक है, तो होता क्या है, जब तक कि वो हैकर्स क्या करते हैं, उसको हैक करने की कोशिश करते हैं, फिर किसी तरीके से आपसे वो निकलवाने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप उसको नहीं देते हो या फिर प्राइवेट की होती है, वो आप अगर किसी को नहीं देते हो, आपका जितना भी कॉइन है वो लाइफ टाइम आप दुनिया में हो जाए ना, वो आपके उसी वॉलेट के अंदर सेफ रहेगा, कोई तीसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, काफ़ी सेफ रहता है। तो बेसिकली कंपैरिजन यही था। और अब आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, अपनी अर्ली एज में एक्सप्लोर करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और लॉस को भी झेल सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप लोग डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर सीखना चाहते हो तो मैं सीख सकता हूँ, मैं करता हूँ क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मेरे को मिले हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और तो आप लोग जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो उसमें भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें भी रिस्क रहता है बट इससे ज़्यादा सेफ रहता है। और अगर आप लोग को इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, इंडिया के मार्केट इकोनॉमी के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आप लोग डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के ऊपर जा सकते हो। अब बात करते हैं कि जो इंडियन जो आपका क्रिप्टो करेंसी मार्केट होगा, स्टॉक मार्केट होगा, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऑल ओवर द इंडिया चलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, बट स्टॉक मार्केट ऑल ओवर इंडिया ही चलता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर कुछ एक्सचेंजेस हो गए तो वो क्या करते हैं, वो विद इन इंडिया के अंदर, यहाँ पे कई सारे, मैं सबका नहीं बता रहा हूँ बट कुछ स्टॉक्स का बताता हूँ कि वो विद इन इंडिया रहते हैं। ठीक है, जितना भी जो ट्रांजेक्शन होता है वो INR पेयर के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन जो ये होते हैं आपके म्यूचुअल फंड, जो आप लोग का जो है क्रिप्टो एक्सचेंज रहता है, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। ये 24 घंटे खुला रहता है, वो 24 घंटे नहीं खुला रहता है, वो कुछ उसका फिक्स टाइमिंग होती है, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। आप लोग का जो PNL वगैरह रहता है वो आपको शो करता है, जितना भी जो है बैंक में पैसे आते हो उसमें भी कुछ टाइम लगता है, इसमें इंस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप लोग जो है क्या कर सकते हो, P2P करके डायरेक्ट पैसा ले सकते हो, और इसमें भी ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, तो आप लोग मेजर डिफरेंस समझ गए, रिस्क किसमें ज़्यादा है, किसमें रिस्क कम है, ये सब चीज़ें आप समझ गए। आई होप आपने डिसीजन ले लिया होगा कि आपको किसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, किसमें सीखना चाहिए। तो गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।